इदारे को टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही पता होता है कि यार ये बंदा हरास कर रहा है। हनीमून से इवन कपल वापस आता है तो पूछ लिया जाता है कि आपका हनीमून कैसा रहा। सेक्सुअल हरासमेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम वैसे ही बात करें कि इसका एटीट्यूड कि आप एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, आपकी वेलबींग बूस्ट नहीं होती, या आपका सी सेक्शन हुआ है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हैरासमेंट के ऊपर कि हैरासमेंट क्या होती है, हैरासमेंट की टाइप्स क्या होती हैं और हैरासमेंट से किस तरह से बचा जा सकता है। देखिए, हम जब भी हैरासमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है सेक्सुअल हैरासमेंट। भाई, खाली सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं है। हैरासमेंट होती क्या है और किस तरह से हम बच सकते हैं इस हैरासमेंट से। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन। इनका नाम है किरण हमीद। किरण हमीद इज़ करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर HR एट GSP ग्रुप ऑफ कंपनीज। आइए मिलते हैं किरण हमीद से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। किरण, थैंक यू वेरी मच सिस्टर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन भाई। किरण, द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैरासमेंट। जी, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू नो अबाउट यू। किस तरह से ये प्लान किया कि मैंने HR में आना है? बाय चांस था, बाय चॉइस था? क्योंकि आपका बड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। जी, मेरा बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। फर्स्ट आई हैड बीन वर्किंग एज यूनिट हेड बिजनेस मैनेजमेंट। मैंने गौहर शरीफ भट्ट साहिब के साथ काम किया है, जो कि बहुत विजनरी पर्सनैलिटी हैं। तो इट वॉज़ ऑल बाई चांस के वन डे ही डिसाइडेड टू हैंड ओवर दिस जॉब टू मी एंड ही सेड यू कैन हैंडल इट, यू हैव द पोटेंशियल। और उन्होंने मुझे मैनेजर HR बना दिया एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अंडर हिज लीडरशिप एंड गाइडेंस आई एम वर्किंग डे बाय डे। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड माशाल्लाह यू डूइंग एन ऑसम जॉब। किरण, अब हम बात करते हैं हैरासमेंट की। जी, सबसे पहले जो हमारे फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और इवन इंस्टाग्राम और बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दे वुड लाइक टू नो अबाउट द हैरासमेंट। हैरासमेंट है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो जब हम हैरेसमेंट के बारे में बात करें तो हमें ये माइंड में रखने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि ये बदशक्ल फॉर्म में हो। हैरेसमेंट ट्रस्ट में एक बहुत खूबसूरत तरीके से भी की जा सकती है, बहुत खूबसूरत अंदाज में भी हो सकती है। कोई बेटा बेटा कहकर भी आपको हैरेस कर सकता है, राइट? तो अगर मैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल देखूं और स्टैट्स के हिसाब से बात करूं तो आई कैन से दैट 70% ऑफ द अब्यूज़र्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में से होते हैं, जो हमें हरास कर रहे होते हैं इन वन फॉर्म और दी अदर, और हम जान ही नहीं पाते हैं। इस वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हरासमेंट को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं एक दूंगी आपको, शुगर कोटेड। जब भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है एक मर्द हजरात और एक ख़वातीन में, तो आपने देखा होगा कि शुरू में बड़ी शुगर कोटेड गुफ्तगू हो रही होती है, बड़ी खूबसूरती से बातें हो रही होती हैं और वो एक दूसरे की अपेरेंट पर्सनैलिटी के ऊपर एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में रियलिटी थोड़ी फ़र्क होती है। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ हरासमेंट। अब मैं आपको कुछ रियल टाइम सिनेरियो से समझाऊंगी कि हरासमेंट है क्या और वर्क प्लेस पर हम किस किस्म की हरासमेंट को फेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हरासमेंट हैं। मैं पहले एग्जाम्पल देती जाऊँगी और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि इसकी टाइप क्या है। अब एक टाइप ऑफ हरासमेंट होती है रेशियल हरासमेंट। आपने सुना होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि पठानों के बारे में कि वो बेवकूफ़ होते हैं, हम सिख बरादरी के बारे में कहते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं। इसी तरह हम उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के जोक्स क्रैक करते हैं। हम सिंधियों के बारे में कहते हैं कि वो बहुत लड़ाके होते हैं। तो दिस इज़ ऑल टाइप ऑफ रेशियल हरासमेंट। हमें इस किस्म के ऑफेंसिव कमेंट से गुरेज करना चाहिए। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब फीमेल्स किसी जगह पर काम कर रही होती हैं तो उनको अनवांटेड एडवांसेस देना, ना सिर्फ फीमेल बल्कि मेल्स हजरात को भी ऑफिस टाइम के बाद कॉल करना या उनको ऐसा किस किस्म का काम देना और फोर्स करना कि वो ऑफिस टाइम के बाद इसको कंप्लीट करके जाएं, ये एक टाइप ऑफ हरासमेंट है। इसी तरह मैं एक और बात करूँगी कि हमारी टीम्स में डिफरेंट एजेस के लोग काम कर रहे होते हैं। तो किसी भी बुज़ुर्ग इंसान के बारे में अगर कोई हमारी टीम में काम कर रहा है
ये गुमान करना कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में या क्रिकेट में मैच में उसका क्या काम, ये एक हरासमेंट की टाइप है। हमें इस किस्म के जो थॉट्स हैं उससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये हरासमेंट के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। सही। इसी तरह हम ये देखते हैं कि डिसेबिलिटीज़ को लेकर हमारा बड़ा एक्सट्रीम रवैया। एक तरफ तो हम जिनका हाथ टांग बाजू नहीं होता उनको बड़ा एक्सट्रीम किस्म की हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो हेल्प नहीं भी मांग रहे, और दूसरी तरफ हम नौकरी भी नहीं दे रहे उनको, नौकरी भी दे रहे होते हैं। समटाइम्स हम उनकी टाइमलाइंस को भी एक्सटेंड कर रहे होते हैं, उनको एहसास दिलाने के लिए, चाहे वो इसकी डिमांड नहीं भी कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम डिसेबिलिटी समझते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का हकलाना, किसी का तोतला बोलना, किसी का छोटे कद का होना, किसी का मोटा होना। हम वर्क प्लेस पर ऐसे हजरात को मजाक का निशाना बना रहे होते हैं जो कि हरासमेंट के अम्ब्रेला के अंडर आता है, और हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा किरण, हम लोग जो हमारे फॉलोअर्स हैं ना, उनके भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो एक हमारे फॉलोअर हैं, उनका एक क्वेश्चन था, आई थिंक इट इज़ वेरी रेलिवेंट एज वेल। अक्सर ये बॉसेस की आदत होती है कि वो सबके सामने क्लास लेना शुरू कर देते हैं जी, डांटना शुरू कर देते हैं जी। तो एक हमारे फॉलोअर हैं, बेचारे बड़े दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हम ना, ये मेरे बिहाफ पे आप किरण से ज़रूर पूछें कि क्या ये भी हैरासमेंट के अम्ब्रेला में आता है? जी, ये बिल्कुल हैरेसमेंट के अम्ब्रेला के अंडर आता है। किसी भी बॉस का टारगेट्स ना मीट होने पर या कोई काम ना होने पर अपने सबऑर्डिनेट पर शाउट करना उसको हरास करने के ही ज़ुमरे में आता है। इसी तरह वेंडर्स का क्लाइंट्स के ऊपर शाउट करना। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम जब एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो मैनेजर का कोई ना कोई फेवरेट होता है। ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई पर्सनल इंटेंशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका स्किल सेट बहुत बेहतर हो, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन ऐसी बात को पब्लिकली अनाउंस करना या पब्लिक को दिखाना, ये भी हरासमेंट की एक टाइप है जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता चल रही होती। इससे होता क्या है कि बाकी टीम के लोगों का मोरल डाउन हो रहा होता है, वो डीमोटिवेट फील कर रहे होते हैं। उन्हें ये फील हो रहा होता है कि इसका अप्रेजल अच्छा लगेगा, इसको ज़्यादा फेवर्स मिल रही हैं, और हम उल्टा उतना ही काम करते हैं लेकिन हमारी उस तरह से लाइकिंग नहीं है जिस तरह की उससे है। इसी तरह एक और आजकल बहुत हरासमेंट है जो कि सामने आ रही है, जो कि है सोशल मीडिया पे हरासमेंट। किसी की पिक्चर्स के ऊपर कोई ऑफेंसिव कमेंट्स देना, किसी को ब्लैकमेल करना, अनोनिमस नंबर्स से कॉल करना, टेक्स्ट करना। पिछले दिनों जैसे लिंक्डइन पे आपने देखा था कि गर्ल्स ने ये इशू रेज़ किया था कि कोई उनको अनोनिमस नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं और कोई उन्हें हरास कर रहा है, और इस चीज़ को उन्होंने एक्सपोज भी किया था। तो दिस ऑल कम्स अंडर साइबर बुलिंग, ऑल अंडर सोशल मीडिया हरासमेंट। सही। अच्छा किरण, देखें, अब हमें पता तो चल गया कि ये हरासमेंट है। एक और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन क्वेश्चन ये है, हमें पता होता है, इदारे को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी पता होता है कि यार ये बंदा हरास कर रहा है, हरासर है। सेक्सुअल हरासमेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम वैसे ही बात करें कि इसका एटीट्यूड इस तरह से है, क्लास करता है, ये मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है एम्प्लॉइज़ की। कंपनी को उस पर एक्शन ही नहीं लेती, उसको निकालती नहीं है, और उसको रिटेन भी किया हुआ है। आप क्या समझती हैं कि ऐसा कंपनीज क्यों करती हैं? देखिए, अब पहले ऐसे था कि कंपनीज़ में ऐसा कल्चर नहीं था, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज़ नहीं थी, कोई रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेसेस नहीं थे। पर अब ये अंडरस्टैंडिंग तमाम कंपनीज़ में आ रही है। इवन पाकिस्तान ने इसके लिए लॉ बना दिया है। पाकिस्तान पीनल कोड में पैका है, PAHA है, Yes. जो कि आपको शायद आइडिया होगा कि आप वहाँ तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रही। लेकिन अब पहले ऐसा था कि इस किस्म की पॉलिसीज़ नहीं थी, बट अब ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स ले रही हैं, और बाकायदा ट्रेनिंग के प्रोसेसेस होते हैं, लोगों को एजुकेट किया जाता है कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ हरासमेंट के ज़ुमरे में आती है, क्या नहीं आती, और उसके लिए बाकायदा एक चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, और जो ऐसे अफराद हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। एटलीस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो ये हो रहा है, और मैं चाहूँगी कि यही स्टेप्स, यही इकदाम हर जगह लिए जाएं, क्योंकि इसकी एक स्पेशल कॉस्ट है। Yes. ये हरासमेंट के अगेंस्ट आवाज़ ना उठाने की सोशल कॉस्ट भी है, मेंटल कॉस्ट भी है। मेंटल कॉस्ट क्या है कि आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, आपकी वेलबींग बूस्ट नहीं होती। और ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे सोशल कॉस्ट क्या है कि आप एक टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपकी
आपका वो कल्चर डेवलप नहीं हो सकता पॉजिटिव, आप वेल बीइंग को बूस्ट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से अब तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटेबल नहीं है ओवरऑल। एक टर्म होती है एक्टिव बाईस्टैंडर्ड इंटरवेंशन। इसका मतलब ये है कि ये हम सब पर लागू होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हम अपनी नज़रों के सामने कुछ किसी को देखें कि कोई हरासमेंट का शिकार हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी में आता है। हमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा कि ख़वातीन से अक्सर सवाल कर लिया जाता है रमज़ान में कि आपके रोज़े पूरे जा रहे हैं। कोई मैटरनिटी लीव से वापस आता है तो पूछ लिया जाता है कि आपका सी सेक्शन हुआ है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इसी तरह कोई हनीमून से इवन कपल वापस आता है तो पूछ लिया जाता है कि आपका हनीमून कैसा रहा। हमें इस किस्म के क्वेश्चन से गुरेज करना चाहिए। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन शुडंट बी आस्क्ड। सो मैं इन द एंड आपको ये कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा रवैया, कोई बर्ताव, कोई बिहेवियर जिससे आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो और आप ये फील कि कोई आपकी पर्सनल स्पेस में इंटरवीन कर रहा है, ये हरासमेंट कहलाती है। बिल्कुल और सही। ऐसी वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने आप को महफूज ना समझें, इमोशनली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, वो हरासमेंट कहलाती है। सही किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड व्हाट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन Thank सिस्टर। you very अमेजिंग, बहुत अच्छा आपने कंट्रीब्यूट किया। मैंने भी वैसे एक दो टर्म्स और ये एक्टिव वाली जो आपने बोली ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही सुनी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट कि आपने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।